हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन 100 मार्क्स सीरीज। इस सीरीज में हमने अभी तक 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 2 के। ये जो है ये हमारा पार्ट 4 होगा। अगर आपको ये पार्ट्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने चैप्टर 2 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराए हैं और इस सीरीज में आपको और भी क्वेश्चंस लगातार मिलते रहेंगे जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड्स में हमारे गारंटीड बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह देखना है तो टेलीग्राम में जाकर के देख सकते हो। और एक चीज़ और है, अगर आप व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लोगे, तो वहाँ पर जैसे ही कुछ बच्चे जॉइन होंगे तो वहाँ पर हम आपको टेस्ट भी देंगे। ठीक है, फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे क्वेश्चंस पे पहुँचते हैं। ये हमारे पास एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। देखो अभी सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछ रहे हैं वो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। तो ये 2023 का क्वेश्चन है, देखो इसमें लिखा हुआ है इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो डॉल्फिन जो है हमारी वो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। ठीक है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से वो चल रही है आगे। मतलब ये पानी भरा हुआ है नीचे और यहाँ से उसने जंप लगाई, ऐसे डॉल्फिन ने जंप लगाई और ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से जंप लगा रही है। डॉल्फिन बनाते हैं हम अपनी अ, थोड़ी अलग टाइप की डॉल्फिन बन गई लेकिन ठीक है। ये ऐसे इसने जंप लगाई है। अब क्वेश्चन ये है कि इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन है हमारे पास h इक्वल 20 टी माइनस 16 टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है। तो ये जो है ना ये इक्वेशन हमें हाइट बताती है डॉल्फिन की। मतलब कि जैसे हम t इक्वल 1 सेकंड रख देंगे, जैसे t की जगह पर हमने 1 सेकंड 1 रखा ना, तो हाइट इसकी आ जाएगी हमारी 20 इंटू 1 मतलब 1, t की जगह पर 1 रखना है और 16 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ना ये हाइट बताएगा समय के साथ। तो अगर हमें 1 सेकंड पे डॉल्फिन की हाइट जाननी है तो वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। मतलब ये वाटर लेवल है तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर ऊपर होगी डॉल्फिन। अगर हमें 2 सेकंड बाद इसकी हाइट निकालना है तो 2 सेकंड बाद निकालते हैं। देखो 2 सेकंड बाद हो जाएगी 20 इंटू 2 माइनस 16, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 20 इंटू 2 मतलब 40, 16 इंटू 4 मतलब 64। ठीक है? तो अब ये माइनस में आ जाएगी। माइनस में आ जाएगी मतलब क्या? ये माइनस का 24 हो जाएगी। देखो -24 का मतलब ये है कि अब ये जो डॉल्फिन है ना, ये वाटर के अंदर चली गई है और अंदर इधर से इसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर हो गई है। तो ये हमें इस तरीके से इक्वेशन बताता है हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अ, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसके जो ज़ीरोस हैं, हमें इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस निकालना है। तो पॉलिनोमियल है हमारा, ये है 20t माइनस 16t स्क्वायर। ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसके ज़ीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो 0 से इसके फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिख लिया हमने 20t माइनस 16t स्क्वायर इक्वल 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है 4t कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे बन जाएगा 5 माइनस ये बन जाएगा 4t इक्वल्स 0। अब हमें इसके ज़ीरोस निकालना है तो एक बार हम 4t को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक बार हम 5 माइनस 4t को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब एक 0 इसका आ गया 0 ही और दूसरा 0 आ जाएगा इसका 5 इक्वल ये 40 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो इसके ये 2 ज़ीरोस आ गए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसके ज़ीरोस फाइंड करने थे तो एक हो गया 0 और एक हो गया 5/4। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, इस पे हम जगह बना लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स p ऑफ t। मतलब ये जो पॉलिनोमियल हमारा है ना, इनमें से कौन-सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है? देखो ग्राफ को हम थोड़ा ज़ूम कर देते हैं। हुँ, ये हमारे 4 ग्राफ है। अब आपको ये बताना है कि जो अभी हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें से कौन-सा ग्राफ सही है? देखो आपके लिए हिंट है, अभी हमने क्या किया है, अभी इसके हमने ज़ीरोस फाइंड करे हैं, तो ज़ीरोस हमारे आए हैं। एक तो 0 आया है और एक आया है 5/4। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है ये 2 जगह पर काटेगा, 0 पर भी काटेगा और 5/4 पर भी काटेगा, वही तो ज़ीरोस होते हैं। तो हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन बी, देखो आप, इसने 0 पे तो कट किया है, लेकिन यहाँ पर 5/4 पर कट नहीं किया, ये 5/4 यहाँ कहीं है।
तो हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि ज़ीरोज़ जो हैं एक्स एक्सिस को वहीं पर काटेगा ना ये ग्राफ। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है ऑप्शन डी जो है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं कि 5/4 को एक जगह काटा है, 0 पर तो काटा ही नहीं है ग्राफ ने। इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो फिर अब हमारे पास ए और सी ऑप्शन बचते हैं। तो अब देखो ए जो है हमारा इसमें कह रहा है हाँ ठीक है, पहले ए देख लेते हैं हम लोग। इसमें 0 पर तो काटा है, 5/4 पर भी काटा है और सी में भी देखो 0 पर काटा, 5/4 पर काटा। तो फिर इसमें से सही कौन-सा होगा? ठीक है, अभी हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी? पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी 20t माइनस 16t स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब देखो, ये जो x एक्सिस है ना, उसपे टाइम दिया गया है। अगर हम 1 ले लेते हैं h t की जगह पर हम 1 ले लेते हैं, तो हाइट कितनी आ जाएगी? 20 माइनस 16 मतलब 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर और 4 हमारा पॉज़िटिव आया है। और जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस पर हाइट इन्होंने दिखाई हुई है, तो पॉज़िटिव देखो 1 हमारा यहीं यहाँ कहीं होगा, तो 1 यहाँ होगा हमारा, तो 1 के अकॉर्डिंग जो h आई है वो 4 आई है मतलब ऊपर ही होगी 1, 2, 3, 4 यहीं कहीं होगी। तो देखो ये जो है हमारा ये 1, 4 पर मिल रहा है मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। तो एक काम करते हैं एक बार 4th भी देख लेते हैं। अब इसमें अगर 1 हम देखेंगे तो 1 यहाँ होगा और हाइट 4 आई है तो फिर 4 यहाँ कहीं यहाँ मैच होनी चाहिए ना, इसमें लेकिन ये नीचे है। तो ग्राफ उल्टा तो बन ही नहीं सकता, मतलब ये वाला भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और लॉजिक है हमारे पास कि जब हमारी मछली है, वो पानी से ऊपर आ रही है ना टाइम के साथ, तो वो ऐसी इसी तरीके से आएगी इस वाटर के ऊपर, है ना? तो ग्राफ हमारा इसी तरीके से बनेगा वाटर लेवल के ऊपर से। ठीक है, ये वाला अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक तीसरा भी है हमारे पास इसके लिए सॉल्व करने के लिए। अ, तीसरा जो मेथड है, तीसरा ये है हमारे पास कि जो हमारा इक्वेशन होता है ना जैसे 20t माइनस 16t स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये जो स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट होता है ना, अगर ये पॉज़िटिव हो, तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है। ये हमने एनसीईआरटी में देखा है। हाँ, हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर टी स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट हमारा पॉज़िटिव हो, मतलब ए से बड़ा हो अगर, ए हमारा 0 से बड़ा हो, टी स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट, तो ये जो हमारा ग्राफ बनता है ना, वो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, इस तरीके से। ठीक है? और अगर हमारा टी स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट ए से 0 से छोटा हो मतलब माइनस का हो, तो हमारा ग्राफ जो बनता है वो उल्टा उल्टा पैराबोला बनता है इस तरीके से। तो हमारे केस में जो टी स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है वो माइनस में है, मतलब हमारा जो ग्राफ बनना चाहिए था, वो बनना चाहिए था इसी तरीके से। और ये हमारा ऑप्शन ए में ही बन रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 आर्गुमेंट दे दिए आपको। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये है अ, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल 3/2 तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है p ऑफ t इक्वल 20t माइनस 16t स्क्वायर और ये जो p ऑफ t है यही h है। तो h जो हो जाएगा हमारा या फिर हम क्या करते हैं कि t की जगह पर 3/2 लिख लेते हैं। तो p ऑफ 3/2 हमें 3/2 पर निकालनी है ना हाइट कितनी है, तो हम यहाँ 20 लिखते हैं और t की जगह पर लिख लेते हैं 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 2 से ये कटेगा तो 10 बार जाएगा, तो बन जाएगा ये 30 माइनस 16 इंटू ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 से 4 बार कैंसल हुआ तो 36 आ गया। तो हमारे पास बचा ये 30 माइनस 36 तो ये हमारे पास हाइट जो आ गई वो -6 आ गई, ठीक है? तो माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन का मतलब है कि जो डॉल्फिन है वो बिलो द वाटर है 3/2 सेकंड पर। तो हम लिख लेते हैं एट टाइम इक्वल 3/2 हाइट ऑफ डॉल्फिन इज 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल, बिलो द वाटर लेवल यही इसका रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन है। देखो इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन में इतना लिखा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल 3/2 इंटरप्रेट द रिजल्ट मतलब हमें इस रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना है। इसी वजह से हमें ये लिखना पड़ेगा। हम ये नहीं लिखेंगे तो आंसर अधूरा माना जाएगा। देखो हमें लिखने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी बोर्ड लेवल पर। लिखना
सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल क्वेश्चन बनने से कुछ नहीं होगा, लिखते भी आना चाहिए, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए हमने ये इंटरप्रेट कर दिया कि जो डॉल्फिन है वो 3/2 सेकंड पर पानी के नीचे होगी 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में इसका आंसर आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें हमें ये दिया गया है, हाउ मच डिस्टेंस हैज़ द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। देखो, ये हमारी डॉल्फिन है, इसने यहाँ से शुरू करा और यहाँ पर इसने हिट किया, मतलब t इक्वल 0 पर पहले उसने पानी से बाहर निकली और 5/2 पर हमारा क्या 0 आया था? 5/4 था। 5/4 पर इसने अगेन वाटर लेवल को टच किया है। तो इतने टाइम पर इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, हमें ये बताना है। कितने टाइम पर? हमारा टाइम 5/4 होगा ना? दोबारा उसने पानी को 5/4 सेकंड में टच किया है। तो 5/4 सेकंड पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ये बताना है। तो देखो, स्पीड इक्वल होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमको पता है। तो स्पीड जो है डॉल्फिन की वो हमें दी गई थी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो स्पीड की जगह पर हम लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमें निकालनी है और टाइम हमें पता है 5/4 सेकंड पर। तो जो डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, वो डिस्टेंस आ जाएगी 20 इंटू 5/4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से ये 5 बार कैंसिल होगा। 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। होपफुली ये आपको समझ में आया है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 हमने लिख लिया। अब हमें 2 नंबर ऐसे ढूँढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो माइनस 21 आ जाए और जिनका सम या सब्ट्रैक्शन 4 के बराबर आ जाए। देखो, अगर आप तुरंत इन नंबर्स को ढूँढ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं ढूँढ पा रहे हैं तो फिर इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक देखो ये है कि सबसे पहले हम 21 को फैक्टराइज़ करेंगे, तो ये 7 बार जाएगा और फिर ये 7 ये, तो ये फैक्टराइज़ेशन इसके हो गए। तो 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 आएगा 100%। क्या 7 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके 4 बना सकते हैं? हाँ, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बस ये बहुत सिंपल हो गया, हम एक्स स्क्वायर लिखा हमने यहाँ पर, अब ये 4x की जगह पर हम लिख देते हैं 7x माइनस 3x और फिर ये माइनस का 21 हमने लिख लिया। अब ये क्वेश्चन हमारा ईज़ी हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में से x को कॉमन ले लेना है, तो बन जाएगा x प्लस 7 और यहाँ पर हमें -3 कॉमन ले लेना है, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 7। ठीक है? प्लस क्यों बन गया? देखो, अब दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा ना। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन बदल जाते हैं। तो अब हम देख रहे हैं ये माइनस का साइन है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इन दोनों में से x प्लस 7 कॉमन है। तो x प्लस 7 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। अब हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो एक बार हम x प्लस 7 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो x इक्वल -7 आ गया और x इक्वल 3 आ गया। ये इसके ज़ीरोज़ हो गए, तो हम यहाँ लिख लेंगे हेंस -7 एंड 3 आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि इसी का है। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, ये जो x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो -2 -6 जब हम करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। तो अब देखो, अब कोई 2 नंबर ऐसे हैं क्या जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और जोड़े घटाएँ तो 7 आ जाए? वो 2 नंबर 4 और 3 हैं। तो ये 7x को हम स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये 7x की जगह पर हम लिख लेते हैं 4x प्लस 3x माइनस 6। अब इन दोनों में से कॉमन जो है वो है माइनस का 2x, माइनस 2x हमने कॉमन ले लिया, तो अब बचेगा कितना? यहाँ पर बचेगा x, यहाँ बचेगा -2। इसी तरीके से यहाँ 3 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास बचेगा x और फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास -2। अब यहाँ से हम x -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो x -2 और फिर अंदर बचेगा -2x प्लस 3। अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो x -2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और -2x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल 2 आ जाएगा और यहाँ से
माइनस टू एक्स इक्वल माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो एक्स इक्वल आ जाएगा 3/2। तो यही इसके दो जीरोस आ गए हैं। Hence, 2 and 3/2 are zeros of this polynomial। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें लिखा हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। तो सबसे पहले 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। अब दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 42 आ जाए माइनस का, और जिनका सम या सब्ट्रैक्शन माइनस 19 आ जाए, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम 42 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये 1, अब ये 3 से जाएगा तो 7 और फिर ये 1। अब देखो, अब क्या इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से हम 19 आ सकते हैं? तो देखो 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 आएगा, और 2, 21 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 42 आएगा। 21 को 2 से घटाओ तो 19 आ जाएगा। लेकिन अब हमें माइनस का 19 चाहिए ना, तो 21 को माइनस का ले लेंगे और 2 को प्लस का ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7x स्क्वायर, अब माइनस 21x प्लस 2x। देखो 21x प्लस 2x को सॉल्व करोगे तो माइनस 19 ही आएगा, मतलब हमने वैल्यू को चेंज नहीं किया है। और फिर ये माइनस 6। अब इन दोनों में से कॉमन जो है वो है 7, तो 7x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x माइनस 3, और यहाँ पर कॉमन है 2, तो यहाँ भी x माइनस 3 बचता है। अब हमें क्या करना है, x माइनस 3 को कॉमन लेना है, और यहाँ से बचेगा 7x प्लस 2। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो x माइनस 3 को 0 को इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल 3 आ जाएगा, एक जीरो हमारा 3 आ गया, और 7x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा हमारा 7x इक्वल माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/7। तो दो जीरोस इसके आ गए, एक हो गया 3 और एक हो गया माइनस 2/7। तो आप लिख लेना हेंस जीरोस आर 3 एंड माइनस 2/7। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस प्लस 13x प्लस 6। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें वही चीज करनी है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको प्रोडक्ट करो तो 36 आए, और जोड़ो घटाओ तो 13 आए। तो क्या करेंगे, तो 36 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो जल्दी से हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब क्या इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हम 13 बना सकते हैं? देखो आप, 3 इंटू 3 9 होगा, 9 2 इंटू 2 4 होगा, है ना? तो 9 इंटू 4 तो 36 100% होगा। 9 और 4 से क्या हम 13 बना सकते हैं? यस, 9 और 4 को जोड़ो तो 13 बन जाएगा। बस ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो 6x स्क्वायर प्लस, यहाँ हम लिख लेते हैं 9x प्लस 4x प्लस 6। तो अब इन दोनों में से कॉमन जो है हमारा वो है 3x, तो यहाँ बचेगा 2x और फिर बचेगा 3, और यहाँ पर हमारा बचेगा 2 कॉमन, तो x प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। इसके बाद अब यहाँ पर ये हो गया 2x प्लस 3 कॉमन हो गया, तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस 2। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो 2x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और फिर 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2/3। तो यही इसके दो जीरोस आ जाएंगे, हम ये भी लिख लेते हैं। तो हमने इसको कंक्लूड कर लिया, इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो देखो, हमें जो पॉलिनोमियल दिया है q ऑफ y, वो दिया गया है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब हम अ, देखो, इस पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो 11/3y माइनस 2/3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम 3 हो जाएगा। अब यहाँ 1 ले सकते हैं, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल 0। ये इतना आ जाएगा। अब 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स 0। ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब देखो, इसके जीरोस फाइंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 21y स्क्वायर माइनस 11y
11y माइनस 2 इक्वल 0 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। अब 2 नंबर ऐसे ढूँढो जिनका मल्टीप्लिकेशन तो आ जाए 42 और जिनका सम या सब्ट्रैक्शन 11 के बराबर आए। तो इसको करना है ना, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या इन नंबर के कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं 11? देखो 3 इंटू 2 करेंगे 6, 6 प्लस 7 करेंगे तो 11 बन जाएगा। अ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, 6 और 7 से 13 बनता है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 बनेगा, तो 11 नहीं बनेगा, तो फिर हम दूसरा कोई कॉम्बिनेशन देखते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 7 इंटू 2 कर लो तो 14 आ जाएगा और 3 बचेगा। 14 इंटू 3 तो 42 होगा 100%। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम 11 पे पहुँच सकते हैं, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो हम 14 को माइनस का ले लेंगे, ठीक है? तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 21y स्क्वायर माइनस का 14y और प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 11 ही आएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा, 7y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3y माइनस 2 और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, तो 3y माइनस 2 इक्वल 0। अब क्या करना है, अब 3y माइनस 2 कॉमन आ गया हमारा और फिर यहाँ से बचेगा 7y प्लस 1, ये इक्वल 0। तो एक बार 3y माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी, वो बन जाएगी 2/3। एक 0 हमारा 2/3 हो गया और दूसरा 0 हमारा आ जाएगा 7y प्लस 1 इक्वल 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1/7। ये इसके ज़ीरोज़ हो जाएँगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट अल्फा, देखो पहले 0 को हम अल्फा मान लेते हैं तो अल्फा 2/3 हो गया और दूसरे 0 को हम बीटा मान लेते हैं तो वो बन जाएगा हमारा -1/7। अल्फा और बीटा जो है ये हमारे ज़ीरोज़ हो गए पॉलिनॉमियल के, आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल Q ऑफ y। ये इसके ज़ीरोज़ हमारे निकल आए। अब हमें वेरीफ़ाई करना है रिलेशनशिप, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है हमारा -b/a के। तो देखो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से पहले कंपेयर कराते हैं इस इक्वेशन को। तो कंपेयरिंग Q ऑफ y बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमारा जो a हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट y स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट मतलब 7। देखो इसको हम a y स्क्वायर से कंपेयर कराते हैं प्लस by प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो कुछ भी हम यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं। तो a इक्वल 7 हो गया और b हो जाएगा हमारा y का कोएफ़िशिएंट मतलब -11/3 और c जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि हो जाएगा -2/3। अब इसके जो कोएफ़िशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन है वो हम नेक्स्ट पेज में वेरीफ़ाई करते हैं। देखो तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हो जाएगा हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बन जाएगा -b/a के और हमारा अल्फ़ा जो है, एक 0 था हमारा 2/3 और दूसरा है -1/7। तो अल्फ़ा की जगह पर हम लिख लेते हैं 2/3 प्लस -1/7, ये हमारे ज़ीरोज़ हैं। यस। अब इसके बाद माइनस का साइन हम लिखते हैं यहाँ पर और जो हमारा b है, वो है -11/3, तो यहाँ हमने -11/3 लिख लिया अपॉन a जो है हमारा वो है 7, तो हमने ये 7 लिख लिया। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/7 इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 और ये 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं तो 21 एलसीएम आ जाएगा। तो अब ये बन जाएगा 7 इंटू 2 मतलब 14 और फिर ये 3, ये बन जाएगा 11/21। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा आंसर आ गया ये बन गया 11/21 और ये हमारा 11/21 के बराबर आ गया। तो पहला रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है हमारा C/A के। तो अल्फ़ा हमारा है 2/3 और बीटा जो है वो है -1/7, ये हमारा है C/A के। तो C है हमारा -2/3 और A है हमारा 7। तो इसको हम लिख लेते हैं -2/21, ये बराबर हो जाएगा हमारा -2/3 इंटू 7। तो यहाँ से -2/21 इक्वल -2/21। देखो ये प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाई हो चुका है।
तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको पीडीएफ चाहिए हो या फिर कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।